हे फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। इसका एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या गिवन है? प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। तो यहाँ पे एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, इसके अंदर एक सर्कल है जो कि क्या कर रही है, इस चारों पॉइंट पे इसे टच कर रही है और हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो पैरेललोग्राम है ये क्या है, रोम्बस है। रोम्बस मतलब जिसकी चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। मतलब यहाँ पे अगर हमने चारों साइड इक्वल दिखा दिया तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एक रोम्बस हो जाएगा। तो यहाँ से हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे जो गिवन में है हम वो लिखेंगे। गिवन में हमें क्या दिया है, ए बी सी डी। एक क्या है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, पैरेललोग्राम है एक जो कि क्या कर रहा है, टचिंग द सर्कल। सर्कल को किस पॉइंट पे टच कर रहा है, एट पॉइंट्स पी क्यू आर एंड एस। ये सर्कल को पॉइंट पी पे, पॉइंट क्यू पे, पॉइंट आर पे, पॉइंट एस पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है। हमें प्रूफ क्या करना है, हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूव में जो ए बी सी डी है वो क्या है, एक रोम्बस। ए बी सी डी इज अ रोम्बस। मतलब हमें इसकी चारों साइड क्या दिखानी है, इक्वल दिखानी है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ। देखो प्रूफ में सबसे पहले कि अगर ये देखो इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी में हमें ये पता है कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कि ए बी इज इक्वल टू ए बी, इसके अपोजिट साइड में कौन सी है, सी डी, तो ये बराबर होगा। दूसरी हम कौन सा लिख सकते हैं, जो ए डी है वो बराबर हो जाएगा ए डी ये बराबर हो जाएगा बी सी के। यहाँ पे हम रीज़न बता देंगे क्यों हमने ऐसा लिखा, क्योंकि जो अपोजिट साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे नाउ अब देखो ए पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एस। अब ये मैंने कैसे लिख दिया और क्यों लिखा, तो देखो यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 1 डाल देती हूँ, ये इक्वेशन नंबर 2। देखो यहाँ पे ए एस इज इक्वल टू ए पी इज इक्वल टू ए एस, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये सर्कल है, सर्कल के बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट है। इस एक्सटर्नल पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, दो टेंजेंट खींच रहे हैं, क्योंकि ये सर्कल पे एस पे टच कर रहा है और यहाँ पे इस पॉइंट पी पे टच कर रहा है। तो एक पॉइंट पे टच कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। तो यहाँ से लेके जब भी हम क्या करते हैं, सर्कल के किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींचते हैं, दो टेंजेंट हमने खींचा तो इनकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। ये हमने थियोरम्स में प्रूव किए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये चीज़ लिख सकती हूँ, ए पी इज इक्वल टू ए एस। इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सेम जो यहाँ पे बी पी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी क्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। ये इक्वेशन हम मान लेते हैं 3। तो ये भी क्यों, ये देखो एक्सटर्नल पॉइंट हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, इस दोनों ये सर्कल के दोनों टेंजेंट हो जाएंगे, मतलब इनकी भी लेंथ क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे भी ये चीज़ें लिख सकते हैं। तो सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, ये इक्वेशन नंबर 4 वो देते हैं, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी लिखेंगे डी आर इज इक्वल टू डी एस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी आर इज इक्वल टू डी एस। ये इक्वेशन नंबर हो गया 5। अब हम क्या करना है, हमें एडिंग इक्वेशन 2, 3 और 4 एंड 5, चारों इक्वेशन को हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। जो एल एच एस है उसको एल एच एस में और जो आर एच एस है उसको आर एच एस साइड में। तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे, देखो ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी, दूसरा सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू ए एस प्लस, अब देखो ए एस और एस वाले टर्म को साथ में लिखेंगे, ए एस प्लस डी एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। तो ये चारों टर्म को मैंने जोड़ दिया और ये चारों टर्म को एक साइड में जोड़ दिया। तो बस मैंने यहाँ पे क्या किया है, ए एस और डी एस को साथ में लिख दिया। तो ए पी प्लस बी पी क्या बन रहा है, ए पी प्लस बी पी, तो ये ओवरऑल क्या बन रहा है, ए बी बन रहा है। तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी। और सी आर प्लस डी आर क्या बन रहा है, सी आर प्लस डी आर, ये ओवरऑल क्या बन रहा है, सी डी। तो प्लस सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर ए एस प्लस डी एस क्या बन रहा है, ए एस प्लस डी ए, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ए डी।
फिर प्लस, फिर इसके बाद बी क्यू, यहाँ पे बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू, तो ये पूरा क्या बन रहा है बी सी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी सी। अब देखो हमने यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन वन, देखो वन इक्वेशन वन से ये चीज हम लिख सकते हैं ए बी, यहाँ पे देखो ए बी सी डी बराबर है तो किसी एक में कन्वर्ट कर दो, तो जैसे मैंने ए बी प्लस सी डी की जगह पे मैंने लिख दिया ए बी, क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये हमने ऑलरेडी इक्वल बता दिया कि ये दोनों कैसे हैं, इक्वल है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी एक साइड इक्वल दिखा दो, तो ए डी एक में कन्वर्ट कर दो, तो ए डी प्लस बी सी में मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ बी सी को ए डी में, क्यों कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे हम रीजन बता देंगे कि ए डी ए बी इज इक्वल टू क्या है सी डी, और दूसरा क्या दिया हुआ है ए डी इज इक्वल टू बी सी, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा इसको। अब देखो यहाँ पे 2 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए डी, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया ए डी, ए बी इज इक्वल टू ए डी। अब ए बी इज इक्वल टू सी डी भी है, ए बी इज इक्वल टू ए डी भी है, तो यहाँ से हम ये चीज़ लिख सकते हैं, सो यहाँ पे हम लिखेंगे सो ए बी, सबसे पहले ए बी इज इक्वल टू ये किसके बराबर है सी डी या ए डी यहाँ पे जो है पहले उसको लिखेंगे ए डी, ए बी इज इक्वल टू ए डी, ये किसके बराबर है ए डी, लेकिन ए डी किसके बराबर है, देखो यहाँ पे ए डी किसके बराबर है बी सी के बराबर है, ए डी किसके बराबर है बी सी के बराबर है, और ए बी और किसके बराबर है ए बी सी डी के बराबर है, तो यहाँ पे आपस में ये चारों जो साइड्स हैं वो क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, जो कि हमें यही प्रूफ करना था। तो देयरफॉर हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो ए बी सी डी है वो क्या है, इज अ रोम्बस, वो क्या हो जाएगा एक रोम्बस हो जाएगा। यही हमें क्या करना था, प्रूफ।